जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी को अपने मन में वे वचन बहुत अच्छे लगे और हनुमान जी ने कहा कि हे भाइयों, आप लोग कंद मूल व फल खाकर दुख सहकर मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर मन को बड़ा हर्ष होगा। ऐसे कह सबको नमस्कार करके रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर प्रसन्न होकर हनुमान जी लंका जाने के लिए चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पहाड़ था। उस पर कूदकर हनुमान जी कौतुकी से चढ़ गए। फिर बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े पराक्रम के साथ हनुमान जी ने गर्जना की। कहते हैं जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पांव रखकर ऊपर छलांग लगाई थी, वह पहाड़ तुरंत पाताल के अंदर चला गया, जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण जाता है। इस प्रकार हनुमान जी वहां से चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री राम का दूत जानकर मैनाक नामक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू जा और इनको ठहराकर श्रम मिटाने वाला हो। मैनाक पर्वत की हनुमान जी से विनती। समुद्र के वचन कानों में पड़ते ही मैनाक पर्वत वहां से तुरंत उठा और हनुमान जी के पास आकर बारंबार हाथ जोड़कर उसने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उसको अपने हाथ से छूकर फिर उसको प्रणाम किया और कहा कि रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझको विश्राम कहाँ है। हनुमान जी की सुरसा से भेंट। हनुमान जी को जाते देखकर उनके बल और बुद्धि के वैभव को जानने के लिए देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा। उस नाग माता ने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज तो मुझको देवताओं ने यह अच्छा आहार दिया। यह बात सुन के हंसकर हनुमान जी बोले, मैं रामचंद्र जी का काम करके लौट आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं। तब हे माता, मैं आकर आपके मुंह में प्रवेश करूंगा। अभी तू मुझे जाने दे, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझे सत्य कहता हूँ। जब उसने किसी उपाय से उनको जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि तू क्यों देरी करती है, तू मुझको नहीं खा सकती। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन भर में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन विस्तार वाला किया। तब सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर तुरंत 32 योजन बड़ा कर लिया। सुरसा ने जैसा जैसा मुंह फैलाया, हनुमान जी ने वैसे ही अपना स्वरूप उससे दुगना दिखाया। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन 400 कोस का में फैलाया, तब हनुमान जी तुरंत बहुत छोटा स्वरूप धारण कर उसके मुंह में घुसकर झट बाहर चले आए। फिर सुरसा से विदा मांगकर हनुमान जी ने प्रणाम किया। उस समय सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, देवताओं ने मुझको जिसके लिए भेजा था, वह तेरा बल और बुद्धि का भेद मैंने अच्छी तरह पा लिया है। तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, सो श्री रामचंद्र जी के सब कार्य सिद्ध करोगे। ऐसे आशीर्वाद देकर सुरसा तो अपने घर को चली और हनुमान जी प्रसन्न होकर लंका की ओर चले। छाया को पकड़ने वाले राक्षस से हनुमान जी की भेंट। समुद्र के अंदर एक राक्षस रहता था, सो वह माया करके आकाशचारी पक्षी और जंतुओं को पकड़ लिया करता था। जो जीव जंतु आकाश में उड़कर जाता, उसकी परछाई जल में देखकर परछाई को जल में पकड़ लेता, जिससे वह जीव जंतु फिर वहां से सरक नहीं सकता। इस तरह वह हमेशा आकाशचारी जीव जंतुओं को खाया करता था। उसने वही कपट हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने उसका वह छल तुरंत पहचान लिया। धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र वीर हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार उतर गए। वहां जाकर हनुमान जी वन की शोभा देखते हैं कि भ्रमर मकरंद के लोभ से गुंजाहट कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल और फूलों से शोभायमान हो रहे हैं। पक्षी और हिरणों का झुंड देखकर मन मोहित हुआ जाता है। वहां सामने हनुमान एक बड़ा विशाल पर्वत देखकर निर्भय होकर भय त्याग कर उस पहाड़ पर कूदकर चढ़ बैठे। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें हनुमान की कुछ भी अधिकता नहीं है। यह तो केवल एक रामचंद्र जी के ही प्रताप का प्रभाव है कि जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा तो वह ऐसी बड़ी दुर्गम है कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो वह पुरी बहुत ऊंची, फिर उसके चारों ओर समुद्र की खाई, उस पर भी सुवर्ण के कोट का महाप्रकाश कि जिससे किसी के भी नेत्र चकाचौंध हो जावें।